हाथरस में भाजपा के जिला कार्यालय पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि मनाई गई और उनके चित्र पर माल्यार्पण किया गया। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष शरद माहेश्वरी ने बताया कि वर्ष 1942 में अटल जी ने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आग्रह करने पर उन्होंने भारतीय जनसंघ को ज्वाइन कर लिया। भारतीय जनसंघ का गठन वर्ष 1951 में हुआ था। वर्ष 1957 में जनसंघ पार्टी द्वारा अटल जी को अपना उम्मीदवार के रूप में बलरामपुर लोकसभा सीट से चुनाव के लिए टिकट दिया था। अटल जी ने लोकसभा चुनाव में अपनी पहली जीत दर्ज की। इसके बाद उनकी उपलब्धि को देखते हुए उन्हें पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। अटल जी 2 साल तक मोरारजी देसाई की सरकार में विदेश मंत्री रहे। वर्ष 1980 में अटल जी ने अपनी एक पार्टी का गठन किया जो भारतीय जनता पार्टी थी। 6 अप्रैल 1980 को अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। अटल जी एक ओजस्वी एवं वाकपटु वक्ता एवं सिद्ध हिंदी कवि भी थे। लोकसभा चुनाव 1996 में भारतीय जनता पार्टी का देश भर में पहला विजयी चुनाव रहा। इस चुनाव में बीजेपी ने देश में पहली बार अपनी सरकार को स्थापित किया। 6 मई 1996 को देश के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में अटल जी ने शपथ ली। 19 मार्च 1998 में अटल जी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। 10 अक्टूबर 1999 को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ ली। जिला कार्यालय पे हमारे अति आदरणीय भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 6वीं पुण्यतिथि का आयोजन हुआ। हमारे जिले के जिलाध्यक्ष शरद माहेश्वरी जी के सानिध्य में हमारे युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष, सभी लोगों ने मिलकर, हमारे अनुसूचित मोर्चा के जिला अध्यक्ष, हमारे सभी सभासदों के साथ गोला जी यहाँ मौजूद हैं, विष्णु बघेल जी यहाँ मौजूद है, नरेश जी यहाँ मौजूद है, विवेक जी यहाँ मौजूद है। सभी लोगों की उपस्थिति में हम लोगों ने आज अपने प्रिय, अति प्रिय नेता को हमने श्रद्धा सुमन यहाँ अर्पित किए। कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो अटल बिहारी जी के समय पर नहीं हुआ हो, चाहे वो परमाणु परीक्षण पोखरण हो, उसमें उन्होंने जो विश्व में कीर्तिमान स्थापित किया उसको हम कभी नहीं भूल सकते। हमारा देश आज परमाणु शक्ति के रूप में विशेष रूप से उन्हीं की देन है। चाहे वो स्वर्णिम योजना हो, चाहे सर्व शिक्षा अभियान हो, सब में जो भी उन्होंने कार्य किए वो वाकई पूरे विश्व में विशेष रूप से जाने जाते हैं। चाहे कश्मीर को लेके पाकिस्तान से वार्ता करने का मुद्दा हो, सब मेरे अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी, संघर्ष में जीवन होने के बावजूद भी वो एक अच्छे हमारे राजनेता बने, जिनके प्रेरणा से आज हम लोग इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। एक अच्छे राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ वो एक कुशल वक्ता भी थे, एक कवि भी थे। तो बस अपनी बात को यही विराम देते हुए यही कहना चाहूंगी कि बस वो यही कहते थे, हार नहीं मानूंगा, राड़ नहीं थानूंगा, हार नहीं मानूंगा, राड़ नहीं थानूंगा, वक्त के कपोल पर लिखता हूँ, मिटाता हूँ, रोज एक नया गीत में गाता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। राजनीति के शिखर पुरुष, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य, परम श्रद्धेय, परम आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज पुण्यतिथि पर हम लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और ईश्वर से प्रार्थना की है कि उनका आशीर्वाद, उनका स्नेह, उनका दिखाया हुआ रास्ता हम लोगों को लगातार हमारे पथ को आलोकित करता रहे, उनके बताए मार्ग पर हम लोग चलते रहें। राजनीति के जो मापदंड उन्होंने स्थापित किए, उन मापदंडों को अपना प्रेरक बनाकर हम लोग काम करते रहें। आज अटल जी के पुण्यतिथि पर मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आदरणीय अटल जी के माध्यम से, आदरणीय अटल जी के दिखाए गए मार्ग पर हम लोग चले और यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हां, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका ROI 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।